आज से कुछ वर्ष पहले हेमलता के बेटे किशोर की शादी बरखा से हुई थी। शादी के बाद भी बरखा की बचपन की सहेली शिल्पा अक्सर उसके घर आती रहती थी। वक्त गुजरता गया और बरखा को एक बीमारी हो गई, भूलने की। वो आए दिन कुछ ना कुछ भूल जाती थी। अरे, मैंने अलमारी की चाबी यहीं तो रखी थी, या मैं कहीं और रखकर भूल गई। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? बरखा की इसी कमजोरी का उसकी सहेली शिल्पा बहुत फायदा उठाती थी। बरखा, ये रुपए संभाल कर रख दो, कल मिस्त्री को दे देना। बरखा ने पैसे लेकर अलमारी में रख दिए, लेकिन उसकी सहेली शिल्पा ने वो पैसे चुरा लिए। जब अगले दिन किशोर ने मिस्त्री को देने के लिए पैसे मांगे तो पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं रखे थे, इस अलमारी में। बरखा को भूलने की आदत है, जरूर वो पैसे कहीं और रखकर भूल गई है। बरखा की भूलने की कमजोरी का फायदा उठाकर शिल्पा आए दिन कुछ ना कुछ चुराती रहती। कभी कीमती घड़ी, कभी चांदी के बर्तन, तो कभी सोने का हार। और वो सारा इल्जाम बरखा की भूलने की बीमारी पर डाल देती। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन बरखा की सास हेमलता तीर्थ यात्रा से लौटी तो उसे ये सारी घटना सुन कुछ अजीब लगा। माँ जी, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से घर का बहुत सारा कीमती सामान खो गया। बहू, तुम्हारी भूलने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसका इलाज कराना पड़ेगा। अगले दिन हेमलता ने बरखा को एक संदूक दिया। बहू, इस संदूक में बहुत कीमती गहने हैं, इसे अच्छे से संभाल कर रख दो। अगले हफ्ते मुझे ये संदूक दे देना। बरखा ने इस बार बहुत सावधानी से संदूक को अलमारी के अंदर रख दिया। लालची शिल्पा ने संदूक में गहने होने वाली बात सुन ली। संदूक के गहने मैं चुरा भी लूंगी तो सारा इल्जाम बरखा और उसकी भूलने की आदत पर ही लगेगा। मुझ पर तो कोई शक ही नहीं करेगा। मौका देख शिल्पा ने अलमारी से संदूक चुरा लिया और जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां निकलीं और शिल्पा के चेहरे पर डंक मारने लगी। शिल्पा का चेहरा लाल होकर सूज गया और हेमलता ने शिल्पा की चोरी पकड़ ली। मुझे पहले ही शक हो गया था कि बहू की कमजोरी का फायदा उठाकर कोई घर का कीमती सामान चुरा रहा है। आज वो चोर सामने आ गया। भूलने की आदत बरखा की कमजोरी है, लेकिन उससे भी बड़ी कमजोरी है तुम्हारा लालच, जिसकी वजह से आज तुम्हारे चेहरे की ये हालत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है वो खुद
एक दिन अपनी गलत आदतों की वजह से मुसीबत में फंसता है और लोगों की नजरों से गिर जाता है। इसलिए किसी की कमजोरी का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। भावना ने अपने बेटे प्रताप की शादी उसके दोस्त निर्मल की मुंह बोली बहन आरती से करवाई थी। आरती ने थोड़े दिन में ही अपनी मेहनत और समर्पण से प्रताप और भावना दोनों का विश्वास जीत लिया। बहू, आज से तिजोरी की चाबी तुम रखो। अब से पैसों, गहनों सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे घर की कोई भी बात कभी दूसरों को पता नहीं चलनी चाहिए। तिजोरी की चाबी लेकर आरती बहुत खुश हुई। जब उसने तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे, गहने, हीरे जवाहरात रखे थे। जब आरती अपने भाई से मिली तो उसने तिजोरी के पैसे की बात उसे बताई। तिजोरी में इतना सारा पैसा और गहने हैं, फिर भी तुम्हारे किसी काम के नहीं। अगर तुम तिजोरी का सारा पैसा मुझे दे दो तो बदले में मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। आरती ने निर्मल की बात मान ली। अब आरती धीरे धीरे घर का सारा पैसा धोखे से चुराकर अपने मुंह बोले भाई को देने लगी। ये लो भैया पैसे, जल्द ही तिजोरी का सारा पैसा और कीमती सामान हमारा होगा और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ बहन, सही कहा। आरती का तिजोरी से सामान और पैसे गायब करने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन भावना को तिजोरी से गहने गायब होने का शक हो गया। बहू, तिजोरी में जो पायल रखी थी वो कहीं दिख नहीं रही है। माँ जी, वो पायल तो सुनार को दी है, काली हो गई थी ना, वो चमकाकर वापस दे देगा। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे। इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। परेशान भावना ने अपने बेटे प्रताप को पायल गायब होने की बात बताई। बहू बहुत जिम्मेदार है, लेकिन मुझे लगता है तिजोरी में से गहने कम हो गए हैं। फिर एक दिन आरती ने अपने मुंह बोले भाई निर्मल से पैसों और गहने का आधा हिस्सा मांगा। आधे पैसे और गहने मेरे हैं, मुझे दे दो। कौन सा हिस्सा? कौन से पैसे? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तूने जबरदस्ती की तो मैं प्रताप को जाकर सब कुछ बता दूंगा कि तूने ही तिजोरी लूटी है। तू लुटेरी है, फिर वो तुझे घर से निकाल देंगे। आरती और निर्मल की बात सुनकर प्रताप को सच्चाई का पता चल गया। आरती ने अपने मुंह बोले भाई के बहकावे में आकर अपने घर वालों को धोखा दिया। चंद पैसों पे नियत बिगाड़ने वाली आरती को ना पैसा मिला, ना ही इज्जत मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी लालच या प्रलोभन में आकर हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को धोखा देता है खुद उसे भी वक्त आने पर धोखा ही मिलता है। विश्वास जीतना मुश्किल है, लेकिन तोड़ना बहुत आसान। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।